सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज। इतनी सारी बैठी हैं माताएं, लेकिन आवाज़ 5-10 की आ रही है। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज जी की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। धर्मालंकार आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज। अहिंसामयी जैन धर्म की। ऐसी बुरी वस्तु है जो हमारे सर्वस्व का विनाशक है, सब कुछ नष्ट करने वाला है। आस्था हो पर अहंकार नहीं। जहां आस्था के साथ साथ यदि अहंकार होता है तो वहां पर उस आस्था का कोई अर्थ नहीं है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा जीव हैं कि हमारी आस्था ऐसे परमोपयोगी जगत हितकारी सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति है। उनके प्रति आस्था हुई, लेकिन इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित मत करें। यदि सौभाग्य से हमारे लिए अच्छी वस्तुएं मिली हैं, दुर्लभ चीजें मिली हैं, और इनके प्रति यदि हमारे मन में आस्था का भाव आया है तो उसको बनाए रखिए, दुर्भाग्य में परिवर्तित मत करें। और दुर्भाग्य में परिवर्तित कब होता है? जब आस्था के साथ में अहंकार आने लगता है तो हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार हमारी श्रद्धा को, हमारी आस्था को तोड़ देता है, सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाला है। इसलिए अहंकार से बचने का प्रयास हमें करना चाहिए। अहंकार को लेकर के आचार्य भगवान ने एक कारिका में जिन चीज़ों से अहंकार होता है उनकी चर्चा करते हुए अहंकार के उतने ही भेद यहाँ पर बताए। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलवृत्तिम तपोवपुः अष्टावासित्य मानित्यम स्मय माहुर्गतस्मया। आचार्य भगवान कहते हैं कि बहुत गूंज रही आवाज तुम्हारी, समझ में कौन आ रही? आचार्य भगवान ने जो कहा है कि इन 8 चीजों से अहंकार आता है।
ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृत्युम तपो बपो। ज्ञान, पूजा, बल, रिद्धि, तप, शरीर, कुल, जाति, ये 8 चीजें हैं। अहंकार तो किसी चीज से भी आ सकता है, लेकिन आचार्य भगवान ने इन 8 के नाम यहां गिनाए हैं। इसलिए मद की संख्या भी, अहंकार की संख्या भी 8 बताई है कि 8 प्रकार की मद नहीं होना चाहिए। ज्ञान मद, पूजा मद, जाति मद, कुल मद, बल मद, रिद्धि मद, तप मद और शरीर मद। तो क्या ज्ञान मद है? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम ऐसा समझें तो गलत हो जाएगा। ये मद नहीं है, लेकिन इसके निमित्त से मद होता है। ये अहंकार नहीं है, लेकिन इसके निमित्त से अहंकार पैदा होता है, इसीलिए इसको ज्ञान मद या ज्ञान का अहंकार कहा है। नहीं तो कोई ये समझे कि ज्ञान मद है, क्योंकि बताए हैं 8 मद में ज्ञान मद। नहीं तो ज्ञान का मद जरूर बताया है, लेकिन ज्ञान को मद ना समझें। ज्ञान के निमित्त से मद हुआ करता है। जैसे ज्ञान मद क्या है, थोड़ा थोड़ा अपन सबके बारे में समझेंगे। मैं ज्ञानवान हूं, सभी शास्त्रों का ज्ञाता हूं। मुझे पदार्थों का तल स्पर्शी ज्ञान है, सूक्ष्मतम ज्ञान मुझे है। ऐसे छायोसमिक ज्ञान का अहंकार करना, इसको ज्ञान मद कहा है। इसके लिए ज्ञान मद कहा है। आदमी के अंदर ऐसा अहम भाव आ जाता है कि मैं ज्ञानवान हूं, मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित विद्वान हूं, मेरे सामने कहां लगते हैं कोई। ऐसे ही अहंकार की भावनाएं उसके मन में पैदा हो जाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहां जितना जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है, यह सब छायोसमिक ज्ञान है। ज्ञानावरण कर्म के छयोसम से उत्पन्न होगा ज्ञान हमारे लिए प्राप्त है, वह भी मति ज्ञान और सुत ज्ञान ही है। इससे ज़्यादा कोई ज्ञान हमारे पास नहीं है, नावधि ज्ञान न माना पर्य ज्ञान। और केवल ज्ञान की तो बात ही अलग है। भैया ऐसा कम ज़्यादा काहे कर रहे, एक बार सही कर दो तो आवाज़ कम तो हो गई बा, हमें बार बार बोलना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। यह जो ज्ञान हमारे लिए मिला है, इसको बोलते हैं छायोसमिक ज्ञान। कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाला, यानी क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। ये ज्ञान हमारे लिए प्राप्त है। किसी को कम है और किसी को ज़्यादा है। सबका एक सा ज्ञान तो नहीं है, क्योंकि जिनका जैसा क्षयोपशम होगा, ज्ञान भी वैसा ही होगा। जिनका अच्छा ज़्यादा क्षयोपशम है, उनको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। जिनके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कम है, उनको ज्ञान कम प्राप्त होता है। लेकिन होता अवश्य है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको ज्ञान ना हो। यहाँ बात सम्यक और मिथ्या की नहीं चल रही। ज्ञान सम्यक या मिथ्या की बात नहीं, मात्र ज्ञान की बात। कि ज्ञान जो है हर एक प्राणी को होता है। जितनी आत्माएं हैं सब ज्ञानवान हैं, सभी हैं। यहाँ तक कि वो निगोदिया जीव, वह भी ज्ञानवान है, उसको भी ज्ञान है। क्योंकि यदि ज्ञान नहीं होगा तो जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।
क्योंकि ज्ञान और दर्शन ये जीव का स्वभाव है, उसका लक्षण है, गुण है। यदि ये गुण ही समाप्त हो जाए तो गुण ही कहाँ रहेगा, आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ज्ञान तो रहेगा, चैतन्य आत्मा है तो ज्ञान सहित ही है। उनको भी जब ज्ञान है, आप अपने लिए भी ज्ञान है, लेकिन बात ये चल रही है कि ऐसा ज्ञान ये ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होता है, और ये क्षयोपशम पता नहीं कब तक बना रहेगा, और कब क्षयोपशम खत्म हो जाए और फिर ज्ञानावरण कर्म का और तीव्रोदय आने लगे तो प्राप्त होगा ज्ञान भी विलीन हो सकता है, वह भी नष्ट हो सकता है। ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोग हो गए जिन्होंने अनेक संस्कृत प्राकृत ग्रंथों का हिंदी में रूपांतरण की अनुवाद किया है। बड़े बड़े विद्वान होके चले गए हैं, लेकिन स्थिति ऐसी बनती है जब आखिरी समय आता है तो उस समय शास्त्रों में क्या लिखा है वो तो छोड़ो, वो तो याद भी नहीं है, नमोकार मंत्र भी याद नहीं आता है कि मुझे नमोकार मंत्र बोलना है। कहाँ गया वो क्षयोपशम? आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, सब कुछ है, यदि 2-4 दिन अच्छा तेजी से बुखार आ जाए, 103-4 डिग्री का बुखार आ जाए, तो इसके बाद बुखार में ही आप आए वाए कुछ भी बोलते रहते, फिर आपका ज्ञान पता नहीं कहाँ चला जाता है। 2-4 दिन के बुखार के बाद तो ऐसा लगता है कि मुझे अब कुछ भी नहीं आता, मुझे अब कुछ भी नहीं आता है, कुछ समझता ही नहीं। जब थोड़ा सा बुखार आया और हमारे ज्ञान की ये स्थिति बनी, जिस पर हम अहंकार कर रहे थे, जिस पर हम अहंकार कर रहे थे, वो है ज्ञान जरा सा बुखार आने पर विलीन होने लगता है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके उन पर अहंकार करना, ये हमारी समझ अच्छी नहीं है, हम समझदार नहीं हैं। हम सच्चे देवसात गुरु पर विश्वास आस्था रखने वाले लोग हैं। हमें यदि ज्ञान मिला है, चाहे उसमें ज्ञान यदि हमें प्राप्त हुआ है, तो उस ज्ञान के प्राप्त होने पर उसका अहंकार मत करिए, उस ज्ञान का सदुपयोग करें। स्वाध्याय करने में, शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में, लेखन में अपने ज्ञान का सदुपयोग हमें करना चाहिए, न कि ज्ञान प्राप्त करके उस पर अहंकार करें। अहंकार करने के परिणाम कभी भी अच्छे ना हुए हैं और ना कभी होंगे। एक नवयुवक बनारस से संस्कृत विद्यालय से बढ़िया विद्वान बनकर के, पंडित बनकर के आया, और थोड़ा यदि कोई अच्छी बाहर जाकर के पढ़ कर के आ जाए आदमी, तो गांव के आदमियों को तो ऐसे तुच्छ समझता है। वो क्या समझे ये लोग, मैं बनारस का पढ़ा हुआ पंडित हूँ, ये इनको तो कुछ नहीं आता है, गा गधे का वो भी नहीं आता। एक दिन वह उसके मन में आया कि मैं नौका विहार करूं। नौका विहार करने के लिए वह समुद्र की तरफ गया, जैसे कि बॉम्बे, ऐसी जगह पर पहुंचा और समुद्र के किनारे नौकाएं खड़ी हुई थीं। उसने एक नाविक को बुलाया, उससे कहा कि मैं नौका विहार करना चाहता हूं, आप मुझे कराएंगे? अवश्य, आइए बैठिए, मैं आपके लिए अवश्य नौका विहार कराऊंगा। वह पंडित नाव में बैठ गया। नाविक ने
अपनी पतवार निकाली और नाव आगे बढ़ाई, और नाव बढ़ते बढ़ते आगे चली। पंडित जी का प्रवचन प्रारंभ होगा। अब वो चुप कैसे रह सकता था? अधजल गगरी छलकत जाए। यदि घड़े में पानी थोड़ा है और सिर पर रख के चलो तो छलकती हैं, आवाज करती है बहुत। घड़े में से आवाज आएगी बार बार, और जो घड़ा पानी से पूरा भरा होता है वो उसमें ना आवाज आती है और ना पानी छलक के बाहर गिरता है। पंडित जी भी वही, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, थोड़ा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। पंडित जी को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार। उन्होंने नाविक से कहा, नाविक तुम्हारे लिए गणित आती है? नहीं साहब, हमारे लिए गणित नहीं आती। तुम्हारे लिए ज्योतिष आता है? नहीं, हमको कुछ नहीं आता। तो पंडित जी बोले कि तुम्हारा चौथाई जीवन व्यर्थ गया। फिर थोड़े आगे बढ़े। फिर पंडित जी बोले कि नाविक ये बताओ, तुम्हें संस्कृत आती है? बोले नहीं साहब, मुझे नहीं आती संस्कृत। तुम्हें भूगोल खगोल आता है? बोले नहीं आता मुझे। तब तो तुम्हारा आधा जीवन पानी में गया। अब नाव बढ़ती चली जा रही थी, बहुत दूर गहरे पानी में पहुंच गई। हवा तेजी से चलने लगी, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, नाव डगमगाने लगी। तो नाविक पूछता है कि पंडित जी साहब, आपको तैरना आता है? बोले नहीं, मुझे नहीं आता। पंडित जी साहब, मुझे गणित नहीं आती, मुझे ज्योतिष नहीं आता, मेरा चौथाई जीवन व्यर्थ गया। मेरे लिए संस्कृत नहीं आती, मुझे भूगोल खगोल नहीं आता, मेरा आधा जीवन पानी में गया। लेकिन पंडित जी, आपको तैरना नहीं आता है तो आपका पूरा जीवन पानी में जा रहा है। अब पंडित जी घबराए, अब क्या होगा मेरा? नाविक से कहते, नाविक बचाओ, क्या मैं क्या कर सकता हूं? मुझे तो तैरना आता है, और नाव डूबने वाली है, मैं तो निकल जाऊंगा। लेकिन आप सोचिए, आपको तैरना नहीं आता है। सब कुछ आपको आता है, गणित आता है, संस्कृत आता है, ज्योतिष आता है, खगोल भूगोल सब कुछ आता है आपको, लेकिन तैरना नहीं आता है। तो आपका ये सारा ज्ञान यहां कोई काम का नहीं है। ये था ज्ञान का एक अहंकार। पंडित ने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसका अहंकार था कि मुझे ये सब आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम अनपढ़ अनपढ़ हो, अंगूठा छाप। लेकिन यदि तैरना नहीं आता है, यदि हम नदी में, तालाब में, समुद्र में हैं, तो वहां इस ज्ञान का महत्व नहीं है, वहां तैरने का महत्व है। जिसे तैरने की कला आती है वही व्यक्ति डूबने से अपने आप को बचा सकता है। यहां अहंकार समाप्त हो जाता है, टूट जाता है अहंकार। कि व्यर्थ का अहंकार मैं इस ज्ञान के बारे में कर रहा था, ये छायोसमिक ज्ञान है। ऐसे छायोसमिक ज्ञान को प्राप्त करके और हम अहंकार करते हैं। थोड़ा सा ज्ञान क्या हम प्राप्त कर लेते, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा तलस्पर्शी ज्ञान मेरे लिए है, मेरे सामने कोई नहीं लगता है। यदि कोई भी प्रश्न पूछो, सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे पास होते हैं। ये सब अहंकार, अहंकार नहीं होना चाहिए। ज्ञान है तो ज्ञान का सदुपयोग करिए। ज्ञान से गंभीरता आनी चाहिए, उथलापन नहीं होना चाहिए। यदि हमारे लिए उथलापन है, हम उछलते हैं,
बहुत बोलने की आदत है हमारे लिए, अपने ज्ञान को बखारने की आदत पड़ी है हमको, इसलिए कि हम दूसरे को छोटा दिखाना चाहते और अपने आप को बड़ा प्रदर्शित करना चाहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, मैं बहुत बड़ा हूं, विद्वान हूं, पंडित हूं, ज्ञानी हूं। ये सब ज्ञान का अहंकार है। बंधुओं, इस ज्ञान की प्राप्त होने पर ज्ञान का अहंकार नहीं करना ही अपनी आस्था को सुरक्षित बचाए रखना है, अपने सम्यक दर्शन को बनाए रखना है। वो जहाँ ज्ञान प्राप्त करके यदि हमने अहंकार किया तो वह अहंकार हमारे सम्यक दर्शन का घातक है, हमारी आस्था को नष्ट करने वाला है। इसलिए ज्ञान प्राप्त हो, जरूर सबके लिए ज्ञान होना चाहिए, अच्छा क्षयोसम सबके लिए हो, बढ़िया ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान से हम गंभीरता लाएं। हम शास्त्रों का स्वाध्याय पठन पाठन करें, मनन करें, चिंतन करें, दूसरों के लिए हम समझाएं, उनको ज्ञान दें। यह हमारा काम होना चाहिए, ना कि उसका अहंकार करना चाहिए। दूसरा है पूजा का मद। पूजा का मतलब, पूजा के बहुत से अर्थ हैं, पूजा के बहुत से अर्थ हैं। सत्कार, पुरस्कार, सम्मान, गौरव, महत्व, प्रतिष्ठा आदि आदि पूजा के अनेक अर्थ हैं। और यहाँ पूजा मद मतलब मैं सर्वमान्य हूँ, राजा महाराजा मेरी सेवा करते हैं, ऐसे लौकिक सम्मान का गर्व करना, इसके लिए पूजा मद कहा है। इस पूजा को अहंकार कहा है, इसको पूजा का अहंकार। और ऐसा अहंकार आ जाता है आदमी के लिए, यदि अच्छा सम्मान मिलने लगे तो उसे अहंकार आने लगता है कि मैं कोई अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, इसलिए तो बड़े बड़े लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। यदि कहीं प्रतिष्ठा मिल रही है, यदि समाज के द्वारा, अपने से अच्छे बड़े लोगों के द्वारा यदि सम्मान प्राप्त हो रहा है, तो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि हम अच्छे सर्वमान्य हैं तो अच्छा काम करें, अच्छे काम करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें पुण्य कर्म के उदय से मिला करती हैं। जब अच्छा पुण्य कर्म का उदय होता है तो दुनिया हमारा सम्मान करती है, हमें प्रतिष्ठा मिलती है, सर्वमान होते हैं। लेकिन यदि पुण्य का उदय ना हो तो कोई भी पूछने वाला नहीं मिलता, कोई जय जनेन्द्र भी नहीं करता है। इसलिए ये सारी चीजें हमारे पुण्य पर, हमारे सातावेदनी आदि पुण्य कर्मों पर निर्भर करती हैं कि जिनकी उदय से हमारे लिए सत्कार, पुरस्कार, सम्मान, गौरव आदि प्राप्त होते हैं। और इनकी प्राप्त करके इनका मद करना, अहंकार करना, बस यही खराबी है। एक गुलाब का फूल रास्ते के किनारे बढ़िया मुस्कुरा रहा था। हाँ, फूल भी मुस्कुराता है, अच्छा जब खिलता है तो देखो कैसा लगता है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। और नीचे पड़ा होगा एक पत्थर था, रास्ते में पड़ा पत्थर, आने जाने वाले लोगों की पैर की ठोकर खाता। तो वह गुलाब का फूल कहता है, देख तेरी क्या औकात है, जो भी यहां से निकलता है तेरे को पैरों की ठोकर खाना पड़ती है, लोग लात मारते हैं तेरे लिए, और मेरा महत्व तो देखो कि मुझे हर एक आदमी चाहता है, हर एक आदमी मुझको ऊपर धारण करना चाहता है। और तेरी ऐसी स्थिति है,
तेरा क्या अस्तित्व, तेरा क्या औचित्य। उस पत्थर को उस गुलाब के फूल ने एकदम तुच्छ समझा, नगण्य समझा, सबसे हीन समझा और अपने आप को सबसे बड़ा समझ रहा था, बड़ा सौभाग्यशाली गौरव संपन्न समझ रहा था। वहीं से एक और आदमी निकला। उसने रास्ते में देखा वो पत्थर पड़ा था, उसके पैर की ठोकर उस पत्थर को लगे, उसके पहले ही वो सावधान हो गया। उसने पत्थर को उल्टा पलटा देखा, पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया। उसे एक थैला लिए था, उस थैला खोला, उसने एक तरफ रखा, उस पत्थर को किनारे रख करके उसने उसमें से औजार निकाले, वो पत्थर को तराशने लगा। पत्थर को तराशा उसने और कुछ देर बाद अनावश्यक पत्थर को काट काट करके उसने अलग कर दिया और उसमें एक भगवान की मूर्ति बनाई। उसने उस पत्थर में भगवान की एक मूर्ति, एक प्रतिमा निकाली। बहुत सुंदर मूर्ति बनी। उस कलाकार ने उस मूर्ति को रास्ते के किनारे थोड़े ऊंचे पर रखी। मूर्ति को देख करके उसके मन में ऐसा श्रद्धा भाव आया कि इनके चरणों में कुछ अर्पित करना चाहिए। तो जो प्रसन्न हो रहा था गुलाब का फूल, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था, उस कलाकार ने, उस शिल्पी ने वही फूल तोड़ा और वही फूल तोड़ करके उस प्रतिमा के चरणों में उसने चढ़ा दिया। तो पत्थर की मूर्ति कहती है, क्यों भाई, अभी तक तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे और हमारे लिए बहुत तुच्छ, लोगों की पैर की ठोकर खाने वाला ऐसा समझ रहे थे, लेकिन आज अब आप यह मेरे ही चरणों में आकर के पड़े हो। अब बताओ छोटा कौन और बड़ा कौन है। ये अहंकार था उस फूल का कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, सर्वमान्य हूं, सब मुझे चाहते हैं, तुम तुच्छ है, लोगों के पैर की ठोकर खाने वाला। लेकिन जब पत्थर की मूर्ति बन जाती है तो वही सर्वमान्य, सर्वपूज्य हो जाती है। इसलिए अपनी पूजा का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने सम्मान का अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आस्था पर चोट पड़ती है, हमारी आस्था टूटती है, क्योंकि जब जब भी अहंकार होगा तो हमारी आस्था को हानि पहुंचाएगा। हमारी आस्था यदि तत्वार्थ के प्रति है, देवशास्त्र गुरु के प्रति है, तो वह सम्यक आस्था हमारी बनी रहे, इस बात का ध्यान हमें रखना है। और होने वाले ऐसे अहंकारों से हमें बचने की कोशिश भी करना है। आज थोड़ा प्रवचन देर से चालू होगा, 10 बज गए हैं और हम यहीं विराम ले रहे हैं। बाकी की चर्चा अपन कल फिर शेष वार्ता को कल यहाँ सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज इसी भावना के साथ यहीं विराम लेते हैं कि हम सब की आस्था देवशास्त्र गुरु पर बनी रहे, हमारा सम्यक निर्मल बना रहे, अहंकार ना आने पाए, इस बात का हम पूरा पूरा ध्यान रखें और अपने सम्यक को निर्मल बनाएंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।